हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मॉडल सेट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आज का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 तक हम लोग पूरा कंप्लीटली जो है देख चुके हैं। तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से पूरा 70 नंबर क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शुरू करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से देखना हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी साथी अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करेंगे यहाँ पर। आज जो है आपका 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, कार्बोक्सिल अम्लों का क्रियाशील मूलक है। डैट मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल एसिड इज। तो यहाँ पर 31 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे -COOH जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है किसका, तो कार्बोक्सिल एसिड का। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो आपको बताना है कि निम्न में से वह कौन सा यौगिक है, वो कौन सा यौगिक है जिसका अभिक्रिया अगर आप NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराते हैं तो वहाँ पर आपको फदफदाहट जो है उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आपका 32 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, डैट मीन्स एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ पर आपका 33 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे RCOOR जो है इससे हम लोग ईस्टर के फार्मूला को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। डैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स। जब आप नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, क्या बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 34 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे प्राइमरी एमीन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राइमरी एमीन यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है आपके 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित हैं। डैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA आर। मतलब वो कौन सा बेस है जो समान रूप से क्या है DNA और RNA में दोनों में क्या है उपस्थित है, प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे गुएनिन, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडेनिन और साइटोसिन, ये तीनों के तीनों ऐसे बेस हैं जो कि DNA और RNA में क्या है कॉमन रूप से क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी। यानी कि मानव शरीर के द्वारा कौन चीज़ जो है जनरली नहीं बनती हैं। तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे विटामिन जो है वो मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। जनरली आप लोग जानते होंगे कि मानव शरीर को अलग से विटामिन की ही ज़रूरत पड़ती है। मानव शरीर विटामिन खुद जो है नहीं क्रिएट करती है सामान्यतः, ये आप याद रखेंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइन बाउंड। तो यहाँ पर 37 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे नाइलॉन 66 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण होगा।
38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है ऑर्लोन एक बहुलक है। डैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑर्लोन जो है वो किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है। तो यहाँ पर आपका 38 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एक्रिलोनाइट्राइल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। डैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, यानी कि कौन सा एक आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। डैट मीन्स आप याद रखेंगे सैक्रीन हो, या आपका यहाँ पर बी ऑप्शन देख सकते हैं कि एस्पार्टेम हो, या फिर यहाँ पर आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि सोडियम साइक्लोमेट। ये सभी के सभी जो है आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर को रिड्यूस करने वाली जो दवा है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको बताना है। तो 40 का जो सी ऑप्शन है एंटीपायरेटिक जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी बुखार को कम करने वाली दवाएं हैं उसको सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल सेट का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों 5 से 7 MB का है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी जो है कम MB का है और साथ ही साथ वहाँ पर आपको अलग अलग सुविधा दोनों पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 41 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज। तो यहाँ पर आपका जो 42 का सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पृष्ठीय घटना है। एडजॉर्प्शन जो है वो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो एक पृष्ठीय घटना है। डैट मीन्स याद रखेंगे आप लोग जो है सरफेस फेनोमेनन, यहाँ पर आप जो है याद रखेंगे पृष्ठीय घटना आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। Which of the following is the strongest acid। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो कौन है, ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। इस 4 में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 43 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे Cl3CCOOH जो है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इस चारों में, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एमीन। तो टर्शियरी एमीन यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर 44 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH2CH3 जो है ये क्या है, टर्शियरी एमीन है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिए। पूछा जा रहा है कि RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। यहाँ पर आपको बताना है कि द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA इज। जो RNA के अंदर प्यूरिन बेस उपस्थित होते हैं वो कौन सा है। तो 45 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे गुएनिन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं, ये सभी के सभी जो है क्या हैं।
तो 46 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यह सहबहुलक है। डैट मीन्स कोपॉलीमर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सहबहुलक जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती हैं। पेन किलर मेडिसिन्स आर कॉल्ड। जितने भी पेन किलर दवाइयाँ हैं वो क्या कहलाती हैं। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एनाल्जेसिक क्या कहलाती है। एनाल्जेसिक यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है एनाल्जेसिक जो है सही आंसर होगा। जितने भी पेन किलर मेडिसिन है सभी को एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष हैं। डैट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल दोष हैं, ये आपको बताना है। तो 48 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। डैट मीन्स फ्रैंकल दोष हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। किसका जो है क्वथनांक, डैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट किसका है, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका 49 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 0.1 MbACl2 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट जो क्या है हाईएस्ट है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल हैं। तो यहाँ पर 50 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे O2H2 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि जल में H2 गैस के साथ अगर आप क्लोरीन गैस का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2HCl जो है मिलता है। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आप H2 गैस का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस के साथ तो आपको मिलता क्या है, 2HCl मिलता है। तो ओवर वाटर इज, इसका अगर आप जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। डैट मीन्स कोटि आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का बताना है। तो 51 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे इस रिएक्शन का जो कोटि होगा वो कितना होगा, 0 होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन को समझिए, पूछा जाए कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा जो है किसी गैस के ठोस सतह पर जो है इसमें से किस पर निर्भर करती हैं। तो 52 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त में सभी पर। डैट मीन्स याद रखेंगे गैस के ताप पर भी निर्भर करता है, गैस के दाब पर भी निर्भर करता है, और गैस की प्रकृति डैट मीन्स गैस के नेचर पर भी क्या होता है, निर्भर करता है, जो अधिशोषण की मात्रा होती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 53 नंबर क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। Which of the following elements is present in the largest amount एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि के रूप में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। तो 53 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कार्बन। कार्बन जो है पिग आयरन डैट मीन्स कच्चा लोहा में इम्प्योरिटी डैट मीन्स अशुद्धि के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उपस्थित रहता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। डैट मीन्स सिंपली आपको बताना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 54 का वो यहाँ पर आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ZnO जो है वो क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल
कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड? तो यहाँ पर 55 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Bi3 जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो यहाँ पर आपका 56 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है वो हीलियम का मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटेलॉइड? तो यहाँ पर आपका 57 का जो सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Sb। डेट मीन्स बिस्मथ जो है ये आपका क्या है, एक उपधातु है, मेटेलॉइड है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि SO2 अणु से S परमाणु का प्रसंकरण है। SO2 अणु में जो है S परमाणु का प्रसंकरण, डेट मीन्स S परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका 58 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Sp2। SO2 के अणु में जो आपका S परमाणु का जो हाइब्रिडाइजेशन है, प्रसंकरण है, वो कितना होगा, Sp2 होगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है H3PO3 में एक है। H3PO3 में एक जो है क्या है, ये इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर 59 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे द्विभाषमिक अम्ल है, क्या है, डाई बेसिक एसिड इसमें पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज। मर्क्यूरस आयन का सूत्र यानी कि फार्मूला आपको सिंपली यहाँ पर आपको बताना है। तो 60 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Hg2+ आयन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। Au धातु का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? तो 61 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे +1 एवं +3 दोनों, +1 और +3 जो है दोनों इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि K4 × FeCN6 में आपको Fe का क्या करना है, प्रसंकरण क्या है, ये आपको बताना है। Fe का इस में आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पर आपका 62 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे D2sp3। डेट मीन्स D2sp3 सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बस कुछ ही क्वेश्चन आप लोग का जो है बच गया है। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 63 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 63 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे एथिल साइनाइड। ठीक है, एथिल साइनाइड जो है आपको वहाँ पर क्या होगा, मिलेगा, गिब्स मतलब आपको प्राप्त होगा, वो देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 64 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। Which compound forms ethyl bromide on reaction with ethyl alcohol। तो यहाँ पर आपका 64 का जो सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Br2 जो है सही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देते हैं। तो यहाँ पर आपका 65 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे डाई एथिल ईथर यहाँ पर आपको क्या होगा, प्राप्त होगा अगर आप सोडियम एथॉक्साइड का
रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं किससे, ब्रोमोएथेन के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, डाएथिल ईथर। दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। हाउ मेनी आइसोमरिक ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O। तो यहाँ पर 66 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 3, कितने, तो 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तो यहाँ पर 67 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे फिनॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मिल के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉर्मिल। तो यहाँ पर 68 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे HCHO का प्रयोग जो है वो फॉर्मिल के रूप में जो है किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन को। वह कार्बोक्सिल अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है वो निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 69 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे HCOOH यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्लोरल का सूत्र है, द फार्मूला ऑफ क्लोरल इज। तो यहाँ पर 70 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CCl3CHO जो है क्लोरल का ये जो है रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से केमिस्ट्री जो है आपका टोटल आज 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्जेक्टिव लिख दीजिए, तो हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।